पति पत्नी के रिश्ते का खराब होने का क्या कारण है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी श्रोतागणों का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल ज्ञान दर्शन में स्वागत है। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, पति पत्नी का संबंध दुनिया में सबसे अनमोल संबंध होता है। जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए पति पत्नी का संबंध अच्छा होना जरूरी है। यदि पति पत्नी के बीच प्यार और लगाव नहीं है तो दोनों का जीवन अंधकार में भर सकता है। आज इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि पति पत्नी में आपस में लड़ाई होने का वह मुख्य 3 कारण क्या है। वे कौन से कारण हैं जिस कारण पति पत्नी के बीच लड़ाई होती है। दोस्तों, इस कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी श्रोतागणों से एक छोटी सी अनुरोध है कि हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कहानी के अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में राजेंद्र प्रसाद नाम का एक आदमी रहा करता था। वह एक किसान था जो अपनी परिवार का भरण पोषण उसी से किया करता था। उसके जीवन में खुशहाल जिंदगी बनी हुई थी। उसका एक लड़का था जो उसके काम में उसकी मदद किया करता था, जिसका नाम रमेश था। रमेश अपने पिता की हर एक चीज़ में मदद करना चाहता था। वह अपने पिता के साथ ही खेतों में काम करता और अपने परिवार के साथ रहता था। रमेश बड़ा ही समझदार व्यक्ति था। जब से रमेश को समाज का जानकारी हुआ, उस समय से वह अपने माता पिता की सेवा किया करता था। उसके माता पिता अपने बेटे से बहुत खुश थे। रमेश भी दिन भर खेतों में काम करता और उसके बाद शाम में घर आकर अपने माता पिता के साथ अच्छे से रहता था। वह अधिक पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन बहुत अधिक समझदार व्यक्ति था। जब रमेश बड़ा हो गया तो उनके माता पिता ने सोचा कि इनका विवाह करवा दिया जाए। पड़ोस के ही एक गांव में एक सुंदर सी कन्या को देखकर रमेश का विवाह करवा दिया गया। रमेश का विवाह जिनसे हुआ था, उस कन्या का नाम राधा था। राधा देखने में वास्तव में बहुत सुंदर थी। वह एक पढ़ी लिखी लड़की थी। वह एक अनपढ़ आदमी से शादी तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन पिता के कहने पर वह शादी के लिए तैयार हो जाती है। वह जितना सुंदर थी, इससे कहीं गुना ज्यादा गुस्सैल स्वभाव की थी। जहाँ रमेश सभी को समझते हुए आगे बढ़ता था, वहीं राधा केवल अपने बारे में सोचती थी। शुरुआत के दिनों में दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा से रहा। रमेश देखने में सुंदर तो था, लेकिन पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए राधा को वह कुछ खास पसंद नहीं था। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी जिंदगी को रमेश के साथ बांधकर आगे बढ़ने का निश्चय किया। राधा सोच रही थी, मैं रमेश को अपने हिसाब से लेकर चलूंगी, बल्कि रमेश अपने माता पिता को लेकर और एक साथ आगे बढ़ने वालों में से था। शुरुआत के 6 महीने तक तो दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा रहा, लेकिन धीरे धीरे दोनों का वास्तविक चेहरा सामने आने लगा। शादी के 6 महीने बीतने के बाद दोनों में किसी बात को लेकर अनबन हो गई। रमेश के कुछ भी कहने पर राधा बहुत गुस्सा करने लगी। वह अपने पति को भला बुरा सुनाने लगी, यहाँ तक कि रमेश के माता पिता की देखभाल भी करना वह बंद कर दी। न उसे खाने के लिए पूछती, न ही और किसी चीज़ के लिए। रमेश को लगा कि यह बचपना है और जल्दी ही यह खत्म हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे राधा का व्यवहार और भी ज़्यादा खराब होता चला गया, जिससे दोनों का आपसी तनाव दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया। रमेश के माता पिता ने रमेश से कहा, यदि हमारे कारण ऐसा हो रहा है तो तुम हमारे लिए कुछ मत करो। हम दोनों बूढ़ा बूढ़ी कहीं ना कहीं चले जाएंगे। यह सुनने के बाद रमेश का हृदय पूरी तरह से टूट गया। अपने माता पिता को इस तरह से रोते हुए देख उनका हृदय पूरी तरह से रोने लगा। इस गुस्से में आकर उन्होंने अपनी पत्नी राधा को एक तमाच लगा दी। तमाच लगाने के बाद राधा का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ा गया। वह सीधा कहने लगी, मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी। यह कहते हुए वह वहां से निकलकर अपने माता पिता के पास चली गई। वो दिखाना चाहती थी कि मेरे बिना तुम कैसे रहोगे। वास्तव में राधा को मन में घमंड हो गया था कि उसके बिना उसका पति रमेश रह नहीं सकता। राधा के चले जाने के बाद रमेश का घर पूरी तरह से शांत हो गया। अब उसके घर में न कोई लड़ाई हो रही थी और न ही कोई रौनक थी। रमेश भी बहुत उदास था और उसके माता पिता भी बहुत उदास थे, लेकिन रमेश जाकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। उसने कई बार राधा के पास गया और कहा कि चलो घर चलो,
लेकिन राधा घमंड में थी और वह उनके पास आना नहीं चाहती थी। वो ना तो अपने सास ससुर की इज्जत कर रही थी और ना ही अपने पति की। राधा जब अपनी माँ के पास गई तो उसकी माँ ने उसे समझाया कि पति पत्नी के बीच अक्सर किसी न किसी चीज़ को लेकर लड़ाई होती रहती है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उसे छोड़कर तुम चले आओ। ये गलत है। वह तुम्हारा पति है। अगर गुस्से में तुम्हारे ऊपर अगर मार भी दे तो वो तुम्हारा पति है। वह भले ही शब्दों में तुम्हें बुरा बोले, लेकिन दिल से तुम्हारे लिए कभी बुरा नहीं बोल सकता। तुम वापस अपने पति के पास चले जाओ। लेकिन राधा आने के लिए तैयार नहीं थी। एक दिन रमेश राधा के पास जाता है और कहता है कि चलो तुम, लेकिन फिर उन दोनों के बीच वहां पे लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। रमेश ने अपना पूरा प्रयास किया कि उसे लेकर चला आए, लेकिन राधा आने को तैयार नहीं थी। वह चाहती थी कि अपने पति को अपने पैरों के नीचे दबा कर रखे। रमेश ने अपना अंतिम प्रयास किया कि राधा को वापस ले जाए, लेकिन राधा नहीं आई। वह दुखी मन से अपने घर की ओर जाने लगा और रास्ते में आते हुए उसकी एक दुर्घटना हो गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। रमेश के माता पिता बहुत दुखी हो गए और वह रोने लगे। जब इस बात की जानकारी राधा को हुई तो उसे पहले लगा कि उसे घर बुलाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, लेकिन बाद में जब उसकी माँ ने कहा कि तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई है तो उसे झटका सा लगा। पति की मृत्यु को सुनकर उसे अपनी सारी गलतियां याद आने लगी। पति का गिड़गिड़ाना उसे अपने चेहरे के सामने देखा जाने लगा। वह बहुत रोने लगी और भागते हुए अपने पति के पास जाने लगी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। उसका पति इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। अब पछताने से कुछ नहीं हो सकता था। राधा अपने पति के पैरों को पकड़कर रोने लगी और कहने लगी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं वापस आ गई हूँ। वह उन सभी शब्दों का चयन करती है जो रमेश ने उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा था, लेकिन अब यह समय जा चुका था। रमेश अब इस दुनिया में नहीं था। वह अपने सास ससुर से माफी मांगती है कि मेरे कारण मेरे पति की यह दशा हुई है। वह बहुत रोती है और पछताने लगती है। दोस्तों, अगर पति पत्नी के जीवन में खुशहाल तरीके से जीना है तो ये मुख्य 3 बातों को हमेशा गांठ बांध कर रखना चाहिए। पति पत्नी के आपस में अहंकार का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। यदि एक दूसरे के प्रति अहंकार भावना रहेगा तो उनका जीवन अच्छा से नहीं बीत पाएगा। दूसरी बात यह है कि पति पत्नी के एक दूसरे के महत्व को समझना चाहिए। पति पत्नी एक गाड़ी के 2 पहिए के समान होते हैं। यदि एक गाड़ी का पहिया खराब हो जाए तो दूसरा कभी आगे नहीं बढ़ सकता। और तीसरी बात यह है कि आपसी झगड़ों को हमेशा आपस में ही सुलझा लेना चाहिए। तो दोस्तों, अगर ये कोई व्यक्ति यह 3 बातों को गांठ बांध ले तो उनके जीवन में कभी भी लड़ाई नहीं होगी और पति पत्नी का संबंध बहुत अच्छे से बीतेगा। आशा करते हैं कि आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में।